Good morning to all the students of class 6th of Pride India Central School. As you know that this great pandemic is going on. So I would just like to say you सभी को मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप घर में रहिए, अनावश्यक बाहर ना जाइए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए और बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलिए। और अगर घर से निकलते भी हैं तो मास्क लगा के और सैनिटाइज़र लेके घर से निकलिए, तो इसी से आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें, अपना बचाव खुद करें। तो आज बहुत सारे मेरे पास वीडियोस और नोटिफिकेशंस के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए मुझे ये आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा भी क्लास होना चाहिए क्लास 6 का। तो आज जो है हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, दैट इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, दैट इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ये जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप क्लास 9th तक तो बेसिकली आप रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइएगा क्लास 10th में, तो आपको रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है ना। रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। दोनों ही बहुत ही अलग फिनोमेना है। जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि दोनों में क्या क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लाइट चैप्टर जो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना रुचि दिखाएंगे तो आपको ये बहुत बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, अगर कोई आपसे पूछे कि रोशनी क्या होती है, व्हाट इज लाइट, रोशनी है क्या, तो बेसिकली आप क्या कहेंगे? सिंपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। दूसरा क्या कहेंगे? ड्यू टू लाइट और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी थिंग्स around us। अगर लाइट नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, तो क्या होता? इसके कारण क्या होता? क्या हम किसी चीज को देख पाते? नहीं, आंख होते हुए भी हम चीजों को नहीं देख पाते। क्यों? ये वही एनर्जी है लाइट, ये जो लाइट है ये वही एनर्जी है जिसके कारण जो है हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ये एक तरह का ऐसा ऊर्जा है जिसके कारण हम चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि हमारा व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट हमें कहाँ से मिलता है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। मैंने जो आप इससे अचंभित नहीं होइएगा, मैंने जो आपका जो सिलेबस उसको क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चंस के भागों में बांट दिया है, ताकि आपको भी ये आसानी हो पढ़ने में और जानने में। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर जाते हैं तो मतलब आपने उस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लिया है। तो दूसरा हम देखेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट। What is the source of light, मतलब लाइट हमें कहाँ से मिलती है। What is the source of light? So the object that emits light is the object that is the source of light। वही होता है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको लाइट एमिट करता है। ऐसा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य क्या है? रोशनी आपको देता है ना। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? द सोर्स ऑफ लाइट इज द सन। क्या है सोर्स ऑफ लाइट? जो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ, मतलब रोशनी कहाँ से मिल रही है? सोर्स ऑफ लाइट इज द सन। CFL बल्ब हो गया आपको, अगर CFL बल्ब आपको रोशनी देती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द बेडरूम, आपके जो कमरे में है वो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो सर वो ट्यूब हो सकता है, CFL बल्ब हो सकता है, LED बल्ब हो सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? द ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट। The object that emits light
लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो जैसे आप ये सुनेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर सोर्स भी तो कई प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर एक दो जो कुदरत में बना है कई हजारों साल पहले इवोल्यूशन के कारण, कई हजारों साल पहले बदलाव के कारण बना हुआ है, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सन हो गया, मून हो गया। लेकिन सर एक ऐसा भी लाइट है जो हम खुद बनाते हैं, दैट इज मैन मेड, जो इंसान ने आविष्कार करके बनाया है ना। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट, है ना। तो कई अलग अलग उपकरण, एलईडी लाइट्स, है ना, ये सब क्या है, इंसान ने खुद से बनाया है, इंसान ने इसका आविष्कार करके बनाया है। तो हम इसको फिर से क्या कैटेगराइज कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू, कि सोर्स ऑफ लाइट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द नेचुरल एंड अदर इज द आर्टिफिशियल, अदर इज द आर्टिफिशियल। मतलब एक तो नेचुरल है जो कि सर और पहले से कुदरत में मौजूद है, और एक है आर्टिफिशियल, है ना। एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में आपका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सन, मून, स्टार्स, है ना, एक्सेट्रा, ईटीसी। ईटीसी मतलब यहाँ पे एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा आपका, बल्ब, टॉर्च, एक्सेट्रा, है ना। ये सब आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने अपने अपना बुद्धि लगा के अपने बुद्धिजीवी से उसे बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो आर्ट मतलब कला, जो इंसान ने अपने दिमागी कला का प्रयोग करके बनाया है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। दैट इज जो बल्ब, टॉर्च, एक्सेट्रा, हेडलाइट ऑफ द कार, व्हीकल्स, है ना, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स। जबकि नेचुरल जो कि पहले से ही कुदरत में मौजूद है। तो जैसे ही सवाल आता है कि सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट को सर हम और दो भाग में बांट सकते हैं, एक है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसे मिटाता हूँ। आप लोग सब एक कॉपी खरीदेंगे, मोटी सी कॉपी खरीदेंगे, अच्छी सी कॉपी, अच्छी पेज वाली, वो बुरी पेज वाली नहीं जो बाहर 10 रुपए वगैरह में मिलती है, जिसकी पेज जो है लिखने के साथ ही वो दोनों तरफ छप जाती है और बहुत तुरंत ही फट जाती है, वो एक अच्छी पेज वाली खरीदेंगे। और सभी नोट्स को, सभी क्वेश्चन जितने मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप सभी को वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि आगे चल के हम देखेंगे कि व्हाई इज लाइट सो इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। व्हाई इज लाइट, आपका जो भी ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 वगैरह जो भी होगा, व्हाई इज लाइट सो इम्पोर्टेंट टू अस। इसका मतलब है हिंदी में, हमारे जीवन में रोशनी क्यों बहुत जरूरी है हमारे जीवन। व्हाई इज लाइट सो इम्पोर्टेंट टू अस, मतलब हमारे जीवन में रोशनी क्यों बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा कारण है कि अगर रोशनी नहीं रहेगी तो जीवन ही नहीं रहेगा, बिना रोशनी के जीवन ही नहीं है ना। विदाउट लाइट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, विदाउट लाइट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर रोशनी नहीं है तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सारा जीवन का सारा दिनचर्या, जो आप सुबह से उठते हैं और शाम को, रात को बेड पे जाने तक, सभी कुछ लाइट पे निर्भर है, रोशनी पे बहुत कुछ निर्भर है ना। तो अगर रोशनी नहीं है तो हम यहाँ पे जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज, जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है ना। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अगर रोशनी नहीं रहेगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने अपने नीचे क्लासेस में, बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा
photosynthesis. What is photosynthesis? The process by which the plants prepare their own food is called photosynthesis, है ना। ऐसी प्रक्रिया जिससे कि पौधे अपना खाना बनाएं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल होता है? वो तभी पॉसिबल होता है अगर सनलाइट होता है, वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो उनको खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर प्लांट जीवित नहीं रहेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना। तो वाई इज लाइट सो इम्पॉर्टेंट? पहला हो गया, without light life is not possible. Plants cannot make their food without light, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, the process by which plants make their own food. The process by which the plants make their own food is called as photosynthesis. इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तीसरा क्या होगा? लाइट क्या करता है? हमें अलाउ करता है। लाइट हमें क्या अलाउ करता है? लाइट ऑल्सो अलाउज अस टू जनरेट वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं? सोलार एनर्जी का प्रयोग करते हैं। सोलार मतलब क्या है? सन का एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं? उसको हम लोग टैप करते हैं सोलार प्लांट्स में, है ना। सोलार पैनल्स भी आती है, बहुत बड़े सोलार प्लांट्स भी बहुत गुजरात वगैरह आप जाइएगा तो बहुत बड़े बड़े सोलार प्लांट्स हैं गुजरात में, राजस्थान में। वहाँ हम लोग क्या करते हैं? सन की एनर्जी को, लाइट जो आता है उसको टैप करते हैं, उससे फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। उससे क्या होता है? हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी बनाते हैं। और क्या करता है लाइट? इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। also helps us to see things around us. So why is light very much important? अगर आपको कोई पूछे तो यही सब आपको बताना है कि लाइट सिंपल है। देखिए, साइंस का मतलब ही क्या है? साइंस, विज्ञान का मतलब क्या है? जो ज्ञान आपके आसपास है ना, जो आपके जीवन में आसपास हो रहा है, आपके घर के पास हो रहा है, आपके क्षेत्र में हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, सब कुछ जो आपके आसपास हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसी चीज़ के होने का और उसका प्रमाण, मतलब उस चीज़ को सिद्ध कर जाने को, उसी को हम विज्ञान करते हैं। मतलब विज्ञान ऐसा नहीं है कि कुछ कह दिया और बस हाँ ऐसा है क्योंकि बहुत पुराने लोगों ने कहा है, 200 साल से लोग कहते आ रहे हैं तो हाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है। नहीं, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब ही होता है कि जब तक वो चीज़ आपको प्रूव नहीं कर पाए, आपको बता नहीं पाए, आपको सिद्ध नहीं कर पाए, तब तक वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग कुछ और बातें देखेंगे लाइट के बारे में, कि लाइट होता क्या, कि लाइट क्या है, लाइट क्या मैटर है, क्या है लाइट इज़ अ मैटर और लाइट इज़ व्हाट और लाइट इज़ व्हाट समथिंग एल्स। एंड देन वी विल सी क्या लाइट पे क्या ग्रेविटी का कोई असर होता है लाइट पे, बल्कि ये जबकि आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दूंगा, ये बेसिकली आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग की बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा भी ऑनलाइन क्लासेस होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग का भी करना, क्योंकि ऑलरेडी प्राइड इंडिया स्कूल की तरफ से 7, 8, 9, 10 और सभी क्लासेस का चल रहा है हमारा ऑनलाइन, जो हमारा ऑनलाइन ग्रुप जो बना हुआ है, प्लस जो हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है उस पर भी चल रहा है। तो आप लोग सब इसको देख के
पढ़ें अच्छे से, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसको पढ़ने के साथ साथ किताबों को भी पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेरी पढ़ाई ही काफ़ी नहीं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ ना कुछ अधूरा ही लगेगा। इसलिए आप किताबों को भी पढ़ें, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसे भी पढ़ें, फिर आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल, राजस्थान खपरिया। और फिर से कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ।